इंडियन स्टार्ट हो गई। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इंडियन ज्योग्राफी। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय भूगोल। भारतीय। तो पहले मैं तुम्हें ना कुछ ज्योग्राफी की बेसिक चीजें बताया था, क्योंकि 10th वाले बच्चों की पहली ज्योग्राफी क्लास है और 12th के भी कुछ बच्चों की पहली क्लास है, तो तुम्हें ज्योग्राफी का बेसिक समझा देते है ना। चलो देखो, सबसे पहला सवाल तो ज्योग्राफी में आता है कि ये तो सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, ये सब कुछ बना कैसे? तो सबसे पहला टॉपिक होता है बच्चों बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। हमने एक एक चीज ध्यान से सुनना, कौन सी कब किसके काम आ जाए। बिग बैंग थ्योरी, इसके अनुसार एक बहुत बड़ा पत्थर इंटरनल एनर्जी, आंतरिक फोर्स की वजह से क्या हुआ? टूटा। क्या हुआ? टूटा, और ये बना सूरज। क्या बना? यानी आज का सन। आज का सन कई लाख करोड़ अरबों साल बाद जब ये सन थोड़ा ठंडा हुआ, आज सन बहुत गर्म है, तो तब कितना गर्म रहा होगा। एक उल्का पिंड, जिसे हम इंग्लिश में मीटियोर या एस्टेरॉयड कहते हैं, जब ये आके सूरज से टकराया तो सूरज के कुछ टुकड़े निकले, और ये टुकड़े सूरज से जितने दूर गए उतने दूर जाके बस गए। लेकिन सूरज की जो फोर्स है, जो ग्रेविटी है, उससे ये सूरज की तरफ भी खींचे रहे और ज्यादा दूर नहीं जा पाए, और ये उसके चारों ओर ही घूमना शुरू हो गए। और इसकी वजह से ये पत्थर पहले बहुत ज्यादा गर्म थे क्योंकि सूरज से निकले थे, जो सूरज से जितना दूर गया तो उतना ठंडा हो गया, और जो सूरज के जितना पास रहा वो उतना गर्म रहा। यही चीजें बाद में किसमें बदल गई? प्लैनेट्स में। किसमें बदल गई? हिंदी में इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रह। क्या बोलते हैं? इससे किसका निर्माण हुआ? ग्रह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्रह का, यानी कि प्लैनेट का निर्माण हुआ। आज हमारे सोलर सिस्टम में कितनी प्लैनेट है? तो 8। कितनी प्लैनेट है? नाम कौन कौन से थे एक बार देखो। मरकरी, पहला कौन सा है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। यूरेनस के बाद नेपच्यून। ठीक है, हिंदी में बात करें इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? अर्थ को पृथ्वी, अर्थ को मार्स को मंगल, मार्स को अक्षय कुमार की मूवी आई थी मिशन मंगलम, तो मार्स के लिए थी। जुपिटर को बोलते हैं गुरु, जुपिटर को बोलते हैं। सैटर्न को बोलते हैं शनि, सैटर्न को क्या बोलते हैं? शनि। यूरेनस को बोलते हैं अरुण, क्या बोलते हैं? अरुण। और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। ठीक है, ये आपके इंग्लिश और हिंदी में नाम है सब प्लैनेट के। ठीक है, अब देखो, मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन, यानी कि सूर्य के सबसे निकट कौन सी है? मरकरी। सबसे गर्म कौन सी है? जिंदगी कहां पर संभव है? लाल लाल ग्रह किसे कहते हैं? मार्स। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स। ठीक है, अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? वीनस। अर्थ की जुड़वा बहन वीनस। लाल ग्रह सूरज के सबसे पास मरकरी, सबसे गर्म वीनस। जिंदगी कहां पर पॉसिबल है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज्यादा चंद्रमा सैटर्न पे। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। उसके बाद किस प्लेनेट के पास अपनी रिंग्स है, यानी कि छल्ले हैं? तो सैटर्न। तो छल्ले किसके पास है? सबसे ठंडी प्लेनेट नेपच्यून। सबसे ठंडी प्लेनेट कौन सी प्लेनेट पर केवल नाइट्रोजन है? तो यूरेनस। ये याद रखना, ये इनके गुण है। ठीक है, जुपिटर से पहले जितनी भी प्लेनेट है ये सारी ठोस है, यानी कि सॉलिड है। इसके बाद की जितनी प्लेनेट्स है ये सब कुछ बिल्कुल लाइट वेट है, या तो गैस की बनी हुई है, या मतलब इनके ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते कुल मिला के बाद। ठीक है, ये क्योंकि बहुत लाइट वेट है, गैसेस की बनी हुई प्लेनेट है। ठीक है, पत्थर वत्थर कुछ नहीं है, गैस इकट्ठी है ना, रिंग्स है। हाँ हाँ, वो लत्ती पत्थर की है, वो गैस के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े पार्ट्स है। ठीक है, इसलिए वो रिंग है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। क्या है ये? सोलर। अब मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बता देता हूँ। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में, है ना। तो आज के टाइम में हम जिस पृथ्वी को देखते हैं बच्चों, वो कैसी है? गोल। लेकिन इसका असली आकार क्या है? पृथ्वी आकार। पृथ्वी के आकार का दाग भी पृथ्वी आकार है, क्योंकि अपने आप में अलग है। इंग्लिश में शेप को बोलते हैं जियोइड शेप। कौन सा शेप? जियोइड। जियो मतलब अर्थ, आइड मतलब इसका शेप, जियोइड। ठीक है, हिंदी में पृथ्वी आकार। बेटा इंग्लिश थोड़ा सा धरो। ठीक है, पृथ्वी आकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? जियोइड। क्या बोलेंगे? जियोइड। अब देखो हम पृथ्वी को कैसे कैसे देखते हैं। पृथ्वी में सबसे बीच की जो लाइन है, जो इसको दो पार्ट में बांटती है,
एक चीज समझो, जो लेटी हुई रेखा है, कैसी रेखा है, लेटी हुई, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं अक्षांतर। क्या बोलते हैं, अक्षांतर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। और जो खड़ी हुई लाइन्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। फिर से समझाता हूँ, लेटी हुई लाइन्स लैटिट्यूड, अक्षांतर, खड़ी हुई लाइन्स देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इस लाइन को बोला जाता है बच्चों इक्वेटर। क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर भूमध्य रेखा। समझ आ रही है बात। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये कितने डिग्री पर है, तो सर जी 0 डिग्री। कितने पे है, इससे ऊपर जाओगे तो 1 2 3 बढ़ता जाएगा, इससे आप नीचे जाओगे तो 1 2 3 बढ़ता जाएगा। 0 डिग्री पर होने का कारण है कि इससे होता क्या है, पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई। इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि कौन सी दिशा है ये, उत्तर। कौन सी दिशा है, उत्तर, यानी कि नॉर्थ। तो ये जो आधा गोल है उसको बोलेंगे हेमिस्फीयर। अभी तुम लोग 10th में पढ़ रहे थे ना, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कटोरा, तो है नहीं कटोरा आधा ये, तो उत्तर में है तो उत्तरी, उत्तरी कटोरा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इस लाइन को क्या नाम देंगे बच्चों, इक्वेटर। क्या नाम देंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, या फिर भूमध्य, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। कितने डिग्री पे मिलेगी आपको ये, 23 और आधा डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर में आपको मिलेगी, ठीक है। नाम क्या है इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में क्या बोलोगे, कर्क रेखा। इसके ऊपर आपको मिलेगी बच्चों आर्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल, आर्कटिक सर्कल, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये कितने डिग्री पे आपको मिलेगी, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे मिलेगी। कहां मिलेगी, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये चीजें बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं आपको जब नई नई चीजें बताऊंगा ना, तो फिर आप पूछोगे सर ये कहाँ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, सब समझ लो। जैसे यहाँ पर ऊपर जाओगे तो आपको एक 23.5 डिग्री, ऐसे नीचे भी आपको 23.5 डिग्री पे एक लाइन मिलेगी। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन। जैसे इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, मकर रेखा, ठीक है। जितने डिग्री पर ये नॉर्थ में है उतने डिग्री पे ये साउथ में आ जाएगी। भाई ये उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। कोई डाउट तो नहीं आ रहा। एक लाइन जैसे यहाँ बनी है ऐसे यहाँ बनेगी, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक व्रत। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक व्रत। ये वाला कौन सा ऊपर वाला, आर्कटिक। ये वाला कौन सा था, ये कौन सा हो गया, अंटार्कटिक। आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। इंग्लिश में भी सुनेंगे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। ऐसे तुम्हारी भी 10th वालों की तो ऐसे हिंदी में पढ़ानी है, तो इंग्लिश में लिखी क्यों रहूंगा। तो ये कितने डिग्री पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये कितनी हो जाएगी, 66.5 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक। अब सर ये लाइन कहीं पृथ्वी में बनी हुई है, कहीं जमीन पे खींची हुई है, ऐसा तो नहीं है, तो हमने तो कभी नहीं देखी। तो बच्चों की लाइन इमेजिनरी है। अब अगर इमेजिनरी है, अगर हमने मान लिया तो कुछ तो बिहार पे माना होगा, कोई तो कारण होगा। अब कारण जैसे कि यदि ये अच्छा ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। जगह दे दी, इसकी स्क्रीनशॉट लोगे तो तुम्हें ये अपने पास नोट्स में दिख जाएगा, क्लियर। अब देखो आगे, इसको हमने किस लिहाज पर बांटा है वो समझते हैं। जैसे बच्चों ये हमारी क्या है बच्चों, पृथ्वी। ये क्या है हमारी पृथ्वी। यहाँ पे हमने क्या बना लिया बच्चों, सूरज। क्या बना लिया, ये हमारे सूरज भैया बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सूरज भैया। क्या लिख देते हैं, आधे भाभी के पास है ना, सूरज भैया। आधे किसके पास है, भाभी के पास, है ना। चलो अब देखो, सूरज की जब पृथ्वी पर रोशनी पड़ती है तो देखो जो रोशनी सीधी सीधी पड़ रही है इस एरिया में, तो मैंने आपको क्या दिखाया था, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे आती है हमारी बीच वाली, है ना। तो देखो कर्क रेखा से मकर रेखा, जिसमें हमारी भूमध्य रेखा भी आ रही है, इतने क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। मतलब सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यह हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म है। फिर से बता रहा हूं, कर्क रेखा से मकर रेखा यानी 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण के बीच में जो जगह है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर पड़ता है, इसलिए ये सबसे गर्म जगह होती है। सबसे घना जंगल,
सबसे बड़ा महासागर आपको यही देखने को मिलेगा, पहली बात। ठीक है, यहाँ के बाद सूर्य की किरणें कुछ कोण पर परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी सी डायरेक्ट हो जाती है ना, थोड़ी चेंज हो जाती है, तो ये जाती है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त तक। तो ये जगह ना ज्यादा गर्म पर ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी होती है। भारत, पाकिस्तान या वो सारी जगहें जहां ना तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो जगह इसी एरिया में पाई जाती है। इसके ऊपर वाला एरिया जहां पर सूर्य की किरण या तो पहुंचती ही नहीं है या बहुत कम पहुंचती है, जहां पर अधिकतर समय ठंड रहती है, इस जगह को अलग रखा गया है। तो यहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है। तो ये हमने तीन जगह बना ली। कर्क मकर रेखा के बीच में सबसे बड़ा, कर्क से आर्कटिक और मकर से अंटार्कटिक के बीच की जगह पर कम गर्मी, थोड़ी बहुत ठंड, और आर्कटिक वृत्त के ऊपर और अंटार्कटिक वृत्त के नीचे बहुत ज्यादा ठंड। इसलिए यहाँ पर अधिकतर समय क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो अब आप ये देखो, हमारा जो भारत है ना बच्चों, वो इस लाइन पे है। अभी हम इंडिया में आएंगे तो अभी हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे, पर ये समझो हमारा जो भारत है वो आधा तो बच्चों आता है कर्क रेखा के ऊपर, आधा आता है कर्क रेखा के नीचे। इसीलिए भारत का निचला प्रदेश गर्म है। तो सबने देखी वाली बात, दक्षिण भारत गर्म है, वहां मुंबई में, केरला, कर्नाटक में दिसंबर के महीनों में भी ठीक ठाक कपड़ों में गुजार बसर कर सकते हो। पर हमारा जो उत्तरी भारत, जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, यहाँ पर आपको दिसंबर के महीने में खूब सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। हमारे दिल्ली तक में आपको कपड़े ज्यादा पहनने पड़ते हैं। कारण है ये लाइन, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सर ठंड है और कर्क रेखा के नीचे सर गर्मी है, इसलिए दक्षिण भारत में गर्मी और उत्तरी भारत में ठंडी है। क्या अब कोई डाउट है? कोई डाउट, कोई मन में सवाल तो नहीं है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों भारत के बनने की, किसकी बात करेंगे बच्चों? भारत के बनने की। तो जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं एक श्लोक बताता हूँ। लव कुश रामायण का सबसे पहला श्लोक है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है प्रसिद्ध अयोध्या नाम की। ठीक है, लव कुश रामायण कभी आप अपने यूट्यूब पर सुनोगे तो सबसे पहले लाइन वो यही बोलते हैं। ठीक है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, ये चार शब्द उन्होंने बोले। सबसे पहला शब्द क्या होता है आपका? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोला जाता है जम्बो आइलैंड। क्या बोला जाता है? जम्बो आइलैंड, है ना। और जम्बो शब्द का मतलब आप सभी ने अगर कहीं ना कहीं सुना होगा, मतलब बहुत बड़ा। जम्बो मतलब बहुत बड़ा, है ना। तो एक टाइम में अर्थ पर केवल एक ही आइलैंड हुआ करता था, एक ही द्वीप हुआ करता था। कितने द्वीप हुआ करते थे? एक। ये जब टूटा, अब टूटा क्यों? तो भूकंप है, ठीक है, कई सारे प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से टूट सकता है। जब ये टूटा तो ये दो भागों में बटा। ऊपर वाले का नाम पड़ा अंगारा, ऊपर वाले का नाम क्या पड़ा? नीचे वाले का नाम पड़ा गोंडवाना। क्या पड़ा? पहला शब्द क्या था? जम्बू द्वीप है। इसका अगला नाम है बच्चों भरत खंडे। क्या हुआ? भरत खंडे मतलब वो भाग जिसमें भारत आ रहा है, तो भारत इस भाग में था, तो इस शब्द को नाम मिला भरत खंडे इनके अनुसार, है ना। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? अंगारा। क्या है? बाद में इससे निकले बच्चों चार द्वीप। इससे कितने द्वीप निकले? पहला निकला बच्चों एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, चार द्वीप निकले। इससे निकले तीन द्वीप, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अफ्रीका और अंटार्कटिका। ठीक है, आज वर्तमान में 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 7 द्वीप है। 7 द्वीप ऐसे बने। अब भारत किस द्वीप में आता है बच्चों? एशिया में। कितना आता है? लेकिन भारत शुरुआत से ऐसा था नहीं, भारत शुरुआत से ऐसा था नहीं, है ना। यदि ये एशिया है तो भारत पहले सिर्फ कितना था? मतलब आधा। जो आज का जो मध्य प्रदेश है ना, वहां तक केवल भारत, हमारा दक्षिण भारत भारत में था ही। तो ये भारत में कैसे आया? तो जो अफ्रीकी महाद्वीप था, अफ्रीकी महाद्वीप था, उससे एक प्लेट, प्लेट मतलब धरती, एक मैदानी क्षेत्र टूटा और कई अरबों लाखों साल पानी में सफर करते करते भारत के निचले क्षेत्र से टकरा गया। तो आज के जो ये वाला पार्ट आप देखते हो, ये वाला, ये बना जब ये अफ्रीका से आके लगा। इससे पहले भारत केवल यहाँ था, ये वाला भाग बाद में आके भारत से टकरा। हाँ, ये सब साथ में है। ठीक है, तो इस तरीके से किसकी उत्पत्ति हुई बच्चों? निचले निचले हिस्से की। इसीलिए आज के टाइम में आप देखो, उत्तर भारत में वो फसलें उगती हैं जो दक्षिण भारत में नहीं उगती, और दक्षिण भारत में वो फसलें उगती है जो उत्तर भारत में नहीं उगती। दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे जानवर या क्या बोलते हैं, कीड़े ऐसे पाए जाते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहां पर ऐसी फसलें उगती हैं जो अफ्रीका में उगती है। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? किसी को पता है? ब्राजील। कौन सा है? और मैं पूछूं, ब्राजील के बाद कौन है? इंडिया। ब्राजील के बाद कौन है? और इसके बाद अगले 3-4 देश सब अफ्रीका के ही हैं। केवल इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो एशिया में जो कॉफी का उत्पादक करता है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वहीं की मिट्टी भारत के दक्षिण क्षेत्र में लगी हुई है।
हम कॉफी असम में नहीं उगा सकते, हम कॉफी यूपी में नहीं उगा सकते, हम मध्य प्रदेश में नहीं उगा सकते, क्योंकि वहां की मिट्टी है ही नहीं। वो मिट्टी कहाँ पे जाके मिलेगी आपको? दक्षिण भारत। इस प्रकार से भारत की उत्पत्ति हुई। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अब हम बढ़ते हैं बच्चों भारत की भौतिक स्थिति के बारे में। अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं आया हूँ, अभी मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं इस टॉपिक को सेट करूंगा। ठीक है, भारत तो सबने देखा है, ऊपर से भी देखा है, अंदर से भी देखा है ना, 17 से देखा है। कर लो।